आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिंग इन अ लिंक लिस्ट यूजिंग पॉइंटर्स। देखो, हमारे पास ये लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5। अब हमें इसे रिवर्स करके 5 4 3 2 1 बनाना है। ये हमारा क्या है? अब हेड इस पे पॉइंट करेगा। ये हमारा क्या है? टास्क है। इसे हम दो तरह से कर सकते हैं, एक यूजिंग पॉइंटर्स, एक यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन वाला हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा, यहाँ पे हम पॉइंटर से डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर आप देखो कि हमें बस क्या करना है, लिंक्स को रिवर्स करना है। सारे के सारे लिंक्स को रिवर्स करना है। अगर हमने लिंक्स को रिवर्स कर दिया ना, तो हमारा जो ये लिंक लिस्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट करा देंगे हेड को, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। आप देख रहे हो अभी ये इसको और इसको मैच करना, ज़रा सेम ही तो है। तो बस हमें क्या करना है, रिवर्स रिवर्स द लिंक्स। अब लिंक रिवर्स करने के लिए हमें कितने पॉइंटर्स चाहिए, हाउ मैनी पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स के लिए हमने 2 पॉइंटर अप्रोच तो देखी हुई है, तो हम वो पहले देख लेते हैं कि क्या हम 2 पॉइंटर अप्रोच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। और अगर नहीं होती है तो फिर हम कैसे करेंगे, पॉइंटर्स बढ़ाएंगे या क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं। ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। अब लेट से मैंने 2 पॉइंटर्स ले लिए, एक प्रीवियस एलिमेंट के लिए और एक करंट के लिए। ठीक है, तो पहले मैंने ये करंट एलिमेंट है मेरा, और मैंने एक प्रीवियस पॉइंटर लिया जिसे मैंने नल पे पॉइंट कराया हुआ है। तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे ये जो करंट का नेक्स्ट पॉइंटर है, इसे सिंपली प्रीवियस पे पॉइंट करवा देना है, क्योंकि 1 का नेक्स्ट तो मुझे नल ही चाहिए, और फिर मैं यहाँ से आगे जाते जाते इसका नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके रिवर्स करा दूंगी। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल दी कि मैं करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पे पॉइंट करा दूंगी, मतलब नेक्स्ट वाले पॉइंटर को पीछे वाले पे पॉइंट करा दूंगी, रिवर्स हो जाएगा ना। हाँ, तो मैंने ये कर दिया यहाँ पे, ये हटा के ये करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पे पॉइंट कर दिया, 1 को नल पे पॉइंट कर दिया। अब बताओ मुझे कि मैं 2 को एक्सेस कैसे करूं। ये पूरा का पूरा तो मेरा लॉस्ट हो गया ना एड्रेस। सो 2 पॉइंटर अप्रोच इज नॉट वैलिड हेयर बिकॉज एड्रेस ऑफ द थर्ड नोड विल बी लॉस्ट। अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्सिंग द लिंक लिस्ट के लिए 3 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करते हैं। अब इस अप्रोच को आपको प्रॉपरली समझना है। आपको ये भी पता चल गया कि हम 2 पॉइंटर क्यों नहीं कर सकते, अब हमने 3 पॉइंटर पे फोकस करना है। अच्छे से बनाते हैं लिंक लिस्ट को। 3 4 5, और ये लास्ट नोड यहाँ पे हेड पॉइंटेड है। इतना क्लियर? ओके, तो अभी हम डिस्कस सॉरी तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। एक मैं लूँगी प्रीवियस पॉइंटर जो कि पीछे वाली नोड के लिए होगा, एक होगा करंट पॉइंटर, और एक होगा नेक्स्ट पॉइंटर। इस नेक्स्ट पॉइंट पहले हम तीनों को क्या करेंगे, इस अप्रोच में प्रीवियस को असाइन कर देंगे नल, प्रीवियस को असाइन कर देंगे नल, ठीक है। करंट क्या होगा, करंट सबसे पहले स्टार्टिंग में हेड पे पॉइंटेड होगा, और जो नेक्स्ट है वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा करंट का नेक्स्ट, वो करंट एलिमेंट के नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या बोला, मुझे ये वाला लिंक यहाँ पे चाहिए प्रीवियस पे, तो मेरा क्या स्टेप होगा,
कि मैं करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पे पॉइंट कर दूंगी। कैसे? मैं ये वाला लिंक मैं ये वाला लिंक हटा के इस करंट से इस प्रीवियस पे पॉइंट कर दूंगी। प्रीवियस का क्या था? नल। तो दैट मीन्स अभी वन कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? नल पे। तो मैं क्या करूँगी, सबको आगे आगे मूव कराती जाऊँगी। कैसे? मैं आगे मूव करवाऊँगी करंट को। सबसे पहले प्रीवियस पॉइंटर को मैं करंट पे मूव पुश करवाऊँगी और करंट को मैं असाइन कर दूँगी नेक्स्ट पे। और फिर हमें पता ही है कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है वो हमारा क्या है? करंट का नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक। सॉरी, इसी कंफ्यूजन के लिए मैंने ना इसका नाम नेक्स्ट पॉइंटर रख देना है। अब देखो क्या होगा। प्रीवियस जो है वो करंट बन जाएगा। अब आगे आगे मूव करना है ना सबको मुझे। ये यहाँ से हमारा निकल गया। अब ये भी देखो कि अब सिनेरियो कैसा, प्रॉपर सिनेरियो बनाती हूँ। अब ये लिंक बन चुका है और करंट यहाँ पे मेरा 2 बन गया है और 3 होगा मेरा नेक्स्ट पॉइंटर। अब मैं क्या करूँगी, फिर से यही स्टेप्स होंगे। यही स्टेप्स फाइनलाइज्ड हैं और यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पे पॉइंट कर देना है। ये लिंक हट गया ना। फिर तीनों पॉइंटर्स को आगे मूव कर देना है। ठीक है। सबसे पहले जो करंट है वो प्रीवियस बन जाएगा। प्रीवियस यहाँ से हट जाएगा और जो नेक्स्ट है वो क्या बन जाएगा? करंट। और जो ये है वो बन जाएगा नेक्स्ट PTR। और ये जो लिंक है ये वो कैसे बनेगा? ये बन जाएगा, सीधा सीधा बना दिया मैंने, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे भी सेम स्टेप्स। करंट का मेरा नेक्स्ट कहाँ पॉइंट करेगा? प्रीवियस पे। फिर तीनों के तीनों पॉइंटर्स को आगे मूव करवा देना है। ये यहाँ पे मेरा प्रीवियस आ जाएगा। अब ये मेरा करंट हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा नेक्स्ट PTR। नेक्स्ट PTR सिर्फ थर्ड नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अभी इस लिंक को भी हम थोड़ा सीधा करके बना देते हैं। करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पे पॉइंट कर दो। करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पे पॉइंट कर दो। प्रीवियस को आगे मूव कर दो। ये हट गया। और नेक्स्ट करंट को नेक्स्ट पे मूव कर दो और नेक्स्ट PTR को आगे मूव कर दो। अब जब आगे मूव होगा तो नेक्स्ट PTR नल हो जाएगा क्योंकि इसके एड्रेस लिंक में क्या था? नल। तो अभी मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे जब मैं पहुँच गई तो मुझे बच्चा क्या चाहिए कि जो करंट का नेक्स्ट है वो कहाँ पॉइंट हो? प्रीवियस पे। पहले तो इस लिंक को ठीक करते हैं। ठीक है। करंट का नेक्स्ट प्रीवियस पॉइंट हो, 4 पे पॉइंट हो जाएगा। समझ गए आप? अब ये देखो लास्ट स्टेप सही, ध्यान से देखो। यहाँ पे मेरा पहुँच गया अब प्रीवियस और करंट भी आगे जाके क्या हो जाएगा? नल। और ये वाला जो लिंक है मेरा वो हो जाएगा ऐसे। इसके उसमें नल नहीं रहेगा ना क्योंकि अब ये अपने प्रीवियस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ये मेरी हो गई रिवर्स लिंक। बट अब इस लिंक लिस्ट का हेड क्या है? इस लिंक लिस्ट का हेड क्या है? मेरा प्रीवियस पॉइंटर। और हम रुके कब? ये 4 जो मेरे स्टेप्स हैं ये कब रुके थे? ये कब रुके? जब मेरा वाइल करंट इक्वल्स टू नल हुआ। तो मतलब ये कब तक चलते रहेंगे? 4 स्टेप्स। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। तो अब आपको मतलब स्टेप्स तो क्लियर हो ही गए हैं बट आपको इसके साथ साथ ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे इसका। क्योंकि ये तो सारे मतलब ऑलमोस्ट पता चल ही गया, ये सारा सीडो कोड ही है एक तरह से।
तो अब मेरा इस लिंक लिस्ट का हेड क्या है, प्रीवियस पॉइंटर। तो जो भी मैं फंक्शन लिखूंगी वहाँ से मैं रिटर्न करवा दूंगी प्रीवियस पॉइंटर को, वहीं से मेरा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। वही उसी को मैं हेड मान के उसी को रिटर्न करवा दूंगी। तो अब बाउंड्री केसेस की बात की जाए, बाउंड्री केसेस तब होंगे जब हेड नल है या फिर और हेड का नेक्स्ट नल है। मतलब या तो कोई एलिमेंट नहीं है या तो एक ही एलिमेंट है। उस केस में हम रिवर्स कर पाएंगे। एक एलिमेंट को कैसे रिवर्स करोगे तुम? तो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे हेड को। वही होगी हमारी रिवर्स लिंक लिस्ट, जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट है वही रिवर्स होगी। तो आपको आई होप ये सारा क्लियर हुआ है। सबसे पहले हमने 3 पॉइंटर्स लेने हैं, फिर ये जो हमारे 4 स्टेप्स हैं इनको रिपीटेडली फॉलो करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ ना तो दोबारा से रिप्ले करके वीडियो देख लेना। फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कोड को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने ये कोड पहले से लिखा हुआ है, जो लास्ट वीडियोस में से हम इंसर्शन डिलीशन कर रहे थे वहीं से लिखा हुआ। हमारे पास लिंक लिस्ट पहले से बनी हुई है 1 2 3 4 5 की। तो अब बस हम क्या करेंगे, ये फंक्शन लिखेंगे रिवर्स वाला। अब जैसे मैंने बोला हम कोई ना कोई हेड रिटर्न करेंगे इस फंक्शन से। तो नोड स्टार टाइप का ये फंक्शन होगा। लेट्स से मैं इसका नाम रिवर्स एल एल लिख लेती हूँ, रिवर्स लिंक लिस्ट। इसमें जो मेरा इनपुट है वो क्या जाएगा, हेड ही जाएगा। हेड ही तो चाहिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम एक प्रीवियस पॉइंटर तो हम बना ही रहे थे, बट उसके पहले हमने देखा था कि एक हमारे पास बाउंड्री केस भी था। वो हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि उसके लिए हमें कोई पॉइंटर्स चाहिए नहीं है, वो तो हमें सिंपली रिटर्न ही करना है। अगर हेड नल है या हेड का नेक्स्ट नल है, दैट मीन्स मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी है या उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। उस केस में मैं क्या कर दूंगी, रिटर्न हेड। उसके बाद अब हम वो केस डिस्कस करेंगे जब हमारे पास लिंक लिस्ट है। सबसे पहले प्रीवियस पॉइंटर उसे नल असाइन कर दो, और एक ले लो तुम करंट पॉइंटर और उसे असाइन कर दो हेड नोड। और फिर एक पॉइंटर बना लो नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट पीटीआर। और हमने देखा था कि हमारी कंडीशन क्या थी कि जब तक मेरा करंट नल नहीं होता तब तक हम आगे मूव करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, सबसे पहले तो मुझे नेक्स्ट को असाइन करना है। जो मेरा नेक्स्ट था वो नेक्स्ट पीटीआर था, वो क्या था, करंट का नेक्स्ट। ये हम इस वाइल लूप के अंदर क्यों लिख रहे हैं कि वो अपने आप हर वाइल लूप के साथ ही नेक्स्ट जो है वो असाइन हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंटर करंट पे डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे करंट को हम मूव करेंगे वैसे पहले हम नेक्स्ट को उसके नेक्स्ट पे पॉइंट कर देंगे। पॉइंट करने के बाद हम करंट का जो भी नेक्स्ट है उसे प्रीवियस पे पॉइंट कर देंगे। फिर अब हमारा वो पॉइंट आता है जब हमने दोनों के दोनों पॉइंटर्स को आगे मूव करना है। प्रीवियस को असाइन कर दो करंट, करंट को असाइन कर दो नेक्स्ट पीटीआर पे, ठीक है इतना। अब क्या होगा, नेक्स्ट पीटीआर को मुझे आगे मूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जब नेक्स्ट वाइल लूप चलेगी तो नेक्स्ट पीटीआर इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट अपने आप हो जाएगा। ये सारा मेरा रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद मुझे कौन सा पॉइंटर रिटर्न करना है, यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है प्रीवियस पॉइंटर, प्रीवियस, ठीक है, क्योंकि यही अब मेरा हेड है। तो अब मैं इसको यहाँ पे करती हूँ। अब क्योंकि ये नोड स्टार है तो ये रिटर्न भी तो नोड करेगा ना। इसको मैं एक नोड में इसका रिजल्ट स्टोर कराऊंगी। इसका नाम मेरा है रिवर्स एल एल।
इसके अंदर मैं अपना जो प्रीवियस हेड बना हुआ वो भेजूंगी और वो प्रीवियस वहाँ से रिटर्न करेगा, वो प्रीवियस मेरा स्टोर हो जाएगा इस न्यू नोड में। तो अब मैं डिस्प्ले फंक्शन जो कॉल करूँगी वो मैं कॉल करूँगी न्यू नोड पे, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। अब देखो जैसे पहले था 1 2 3 4 5 एंड नल, अब मेरा रिवर्स होके आ गया 4 5 4 3 2 1 नल। तो इस तरह से हमारा लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुका है विद 3 पॉइंटर अप्रोच। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।